श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धाम हेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम गणेश भगवान का निवेदन और निमंत्रण है कि आप आकर हमारे कथा में विद्वान हो जाए। माँ सरस्वती से आग्रह है कि आप आकर हमारे जिया पर बैठ जाइए। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय
भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी का राधे राधे। देखिए मौसम खराब है, बिजलियां चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी की कथा प्रारंभ हो रही है। बालकांड के उस मोड़ पर प्रसंग पहुंचा है कि धनुष भंग के बाद परशुराम जी पधारे हैं और लखनलाल जी परशुराम जी में वार्ता चल रही है और अंत में प्रभु श्री राम जी लखनलाल जी को इशारा किए कि आप गुरु जी के पास जाइए और राम जी अब परशुराम जी में वार्ता हो रही है। कहते हैं विश्वामित्र जी कि ऐ राम, मैंने क्रोध करके क्या किया कि मेरा कुठार जो है इस क्षत्रिय बालक का वध नहीं किया। और देखो तुम्हारा भाई इतना कुटिल है कि अभी भी मुझे टेढ़े भाव से देख रहा है। गर्भस्रवहि अवनी परवनी सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखहु जियत बैरी भूप किशोर सिया बर रामचंद्र की जय। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु का नाश नहीं किया तो क्रोध करके क्या किया। मंगल भावनया मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। बहई नहाथुद हईरी से छाती भाकुठारु कुंठित निपघाती। भयहूँ बाम विधि फिरेऊ सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इसे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा नहीं होती। आजु दया दुख दुसह सहावा। सुनी सोमैत्री बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा रतियानुकूला। बोलत बचन झरत जानु फूला। आज दया मुझे इस दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पाए कृपा जरहि मुनि गाता। क्रोध भये तनु राख विधाता।
देखू जनक हठी बालकुएहू किन्हा चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके जमपुरी में निवास करना चाहता है। बेगी कराहूं कीन आखिन वोटा देखत छोट खोटनी पुढोटा। बिहसय लखनु कहाँ मन माही मुंदय आखी कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आँख की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखाई देता। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोधु शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रबोधु सिया बर रामचंद्र की जय। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाही मंगल भवनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंधु कहाई कटु समत तोरे तू छल बिनाए कर शिकार जोरे। करु परितोखु मोर संग्रामा नाही त छाड़ कहाऊ बरामा। तेरी भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। परशुराम जी राघव जी को ललकार दिए। छलु तज करही समरु शिव द्रोही बंधु सहित नत मारऊ तोही। भृगुपति बकही कुठार उठाए मन मुसुकाही राम सिरनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे जूझ कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देखिए क्या प्रभु की अपरंपार लीला है। गुनह लखन कर हम पर रोसु कतहु सुधाई ते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदाई काहू वक्र चंदर मही ग्रसाई नराहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता।
राम कहऊ जिस तजिय मुनीसा, कर कुठारू आगे यह सीसा। जेहिरी सजाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर जानिए। प्रभु ही सेवक ही समूरी कस, तजहु भी प्रबर रोसु। भेखु बिलो कहे सिकछु, बालक हूँ नहीं दोषु। सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी और सेवक में क्रोध कैसा और युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध को त्याग दीजिए। आपका वीरों सा देश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। जब इतनी बात परशुराम जी ने सुनी कि इस बालक लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, तो उनका क्रोध अग्नि और तेज हो गया। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखी कुठार बन धनुधारी, भयलरी कहीं रिस वीरु विचारी। नामु जान पये तुम ही न चिन्हा, वंश शुभाए उतरते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम तेऊ मुनि की नाई, पदरज शीस शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसिना था, कहूँ न कहा चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम नाम, राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देवा एक गुनु धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और
सत्ता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। राम जी अभी भी नतमस्तक हैं। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुख हसी, तहु बंधु समवाम सिया बर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोधित होकर हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, निपटहि दीज करी जानाहि मोही, मय जस विप्र सुनावहि तोहि, चाप श्रुआसर आहुति जानू, कोपु मोरयति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेना चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई, मैं यही परसु काटी बाली दीन है, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाएं, जग में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों युक्त रणयुक्त यज्ञ मैंने किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे, भंजे चापू दापू बड़ बाढ़ा, अहमित मानाहू जीते जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिसयति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिना का पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरहि विप्रवदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभटु जेहि, भय बस नावहि माथ सिया वर रामचंद्र की जय। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन जोधा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं।
मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी देवदनुज भूपति भाटनाना समबलयधिक हों बलवान जौरन महिप चारये को लरही सुखेन कालुकी अहो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल के हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधारी समरस काना कुल कलंकुते ही पावरयाना कहूँ सुभाउन कुलही प्रशंसी कालहु डरहीन रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कये असि प्रभुताई अभये होई जो तुम ही डेराई सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के उभरये पटल परशुधरमति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्य पूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति धानु लेहूं खय चाहूं मिटाए मोर संदेहु देत चापू आपू ही चाली गायाऊ परशुराम माना विषमय भयेऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिसे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले बचना हृदय न प्रेम अमात सिया वर रामचंद्र की जय। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृषानु जय सुरभि प्रधेनु हितकारी जय मदमोह कोह ब्रह्महारी विनयशील करुणा गुण सागर
जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि को अनंगा। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूरज, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ की हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। अब परशुराम जी हाथ जोड़कर राघव जी की प्रार्थना करने लगे। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊं का है मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो व्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनाई तप हेतु। अपभय कुटिल महीपट राने, जहाँ तहाँ कायर गवही पराने। देवन दिन दूध भी प्रभु परवर सही फूल, हर खय पुर नर नारी सब मीठी मोहमय तुलसिया। बर रामचंद्र की जय। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी सरोवर में हंस रूपी रहने वाले, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए और वे कार चुपके से जहां तहां भागने लगे। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर की स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मनोमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया, सारे प्रसन्न हो गए। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। अति गह गहे बाजाने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जुथ जुथ मिली सुमखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्रम नहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिये सुखारी, जनु विधु उदय चकोरा कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती।
जनक कीन्ह को सकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत किन्ह दूँ भाई, अब जो ऊचित सो कहिया गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही के कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, राहा विबाहु चापय धीना। टूटतहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, जनक जी सुनिए, ये तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहारु, बुझ विप्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदितया चारु। सिया वर रामचंद्र की जय। कथा आज यही विश्राम होगी। और ये देखिए, बड़ा ही मंगल शुभ संकेत है कि भगवान ने जब धनुष तोड़ा है, माता जानकी का विवाह पद्धति होने जा रही है, तब हमारे इंद्रदेव ने फूलों की वर्षा से नहीं, पानी की वर्षा से हमारे महफिल को सजाए हैं। अभी जमकर बारिश हो रही है, बादल गरजने और बिजली चमकने की आवाज़ और प्रकाश आप सबको दिखाई दे रही होगी। हम सब धन्य हैं, ऐसे शुभ मुहूर्त में आकाश से देवता भी प्रसन्न है। मंगल भावनय मंगल दशरथ अजिर बिहारी, करे पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन हेतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सिया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।